बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज है 4 जनवरी 2024। देखते हैं आज गोल्ड के डेली एनालिसिस, देखेंगे गोल्ड के H4 के लेवल और देखेंगे M30 का रेंज बक्स, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज मूव कैसी रहेगी। आज है ADP नॉन फार्म पेरोल और इनिशियल जॉब क्लेम्स, तो देखते हैं मार्केट में क्या कुछ होने जा रहा है। और सबसे अहम चीज़ आपको देता हूँ, वीकली फोरकास्ट के अंदर ट्रेडिंग कोड होता है, और आपने अभी तक ट्रेडिंग कोड वाली वीडियो अगर नहीं देखी वीकली फोरकास्ट की तो ज़रूर देखिए, क्योंकि होल सिनेरियो ऑफ द वीक जो है वो वीकली फोरकास्ट के अंदर होता है। अगर आप भी नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, क्योंकि ये आपका फेवरेट चैनल होने वाला है और आपको यहाँ से बहुत ज़बरदस्त किस्म का नॉलेज प्रोवाइड होने वाला है। डेली लाइव स्ट्रीम होती है 5 घंटे, और डेली लाइव स्ट्रीम में मुख्तलिफ ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी डिस्कस होती हैं और लाइव ट्रेड भी होती है। आइए एक छोटा सा डिस्क्लेमर देखते हैं, उसके बाद चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। जी दोस्तों, स्क्रीन पे आ चुके हैं और देखते हैं आज की मूव। इस वक्त गोल्ड है मेरे सामने और गोल्ड को देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट और किस तरफ मार्केट निकलने की कोशिश करेगी। इस वक्त आज का जो ओपन पॉइंट है वो है जनाब ये 2042.92 आज का CP पॉइंट है। आज की सपोर्ट 2032 और रेजिस्टेंस 2069 है, और सेकंड रेजिस्टेंस है 2080। और ये जो 2069-70 वाली रेजिस्टेंस है ये काफ़ी तकड़ी रेजिस्टेंस है। आज मार्केट कोशिश कर रही है जंप अप करने की और जंप अप करने में लगी हुई है। आइए देखते हैं, ज़रा H4 के लेवल देख लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं बाकी चीज़ों को। H4 के लेवल्स में हमें क्या नज़र आ रहा है जनाब, तो ये देखते हैं। लेट्स सी, इस वक्त मार्केट है अपने सपोर्ट पॉइंट से यहाँ से रिजेक्ट होके वापस ऊपर जा रही है, और अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो ये हमारा फर्स्ट H4 का ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई एरिया है, जो कि 2068 से लेके 2064 से लेके 2058 तक का है। और इसके नीचे अभी यहाँ पे ये जिस जगह पे रुकी हुई है मार्केट 2045, 2043, 45, ये एरिया एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है जो 2044 से 47 का एरिया है। ठीक है, इस एरिया में मार्केट रुक सकती है और यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है, इसी एरिया से रिजेक्ट हो सकती है वापस नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 2032, और 2032 से नीचे गिरती है तो फिर हमारे पास ये जो एरिया है ये वाला, ये एक सपोर्ट एरिया, स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है, जो कि 2000 और तकरीबन 12-13 के ऊपर है। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट H4 के अकॉर्डिंग तो ये कुछ करने जा रही है, और एग्जैक्ट इसका पॉइंट फिगर आउट करते हैं। 2016 के ऊपर है ये वाली सपोर्ट, 2020 से लेके 2016 के अंदर इस सपोर्ट से नीचे गिरती है तो देन हमारा जो वीकली ट्रेडिंग कोड है वो हिट हो जाएगा और मार्केट 2002 और 1999 की तरफ निकलने की कोशिश करेगी। आज इस वक्त गोल्ड जो है वो कोशिश कर रहा है थोड़ा बुलिश होने की, बट ओवरऑल इस वक्त बैरिश है। H4 और Day 1 बैरिश के अंदर है और बैरिश ट्रेंड स्टार्ट है। तो देखते हैं आज का बेस्ट लेवल जहां से मार्केट रिजेक्ट हो तो हमें मार्केट से रिवर्सल लेना चाहिए। जी दोस्तों, काफ़ी ट्रेडिंग अवेलेबल है 8 जनवरी से इंशाल्लाह, और ये XM पे स्टार्ट की जाएगी। इनिशियल बैलेंस होगा हमारा $100 का। आइए आज का जो बेस्ट रिजेक्शन पॉइंट है वो देख लेते हैं। आज का बेस्ट रिजेक्शन पॉइंट 2048 है, और 2048 से ऊपर अगर बात करूं तो फिर हमारा ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एरिया 2000
2056 से लेके 2058 तक का ये एरिया भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर इस एरिया को भी क्रॉस कर जाती है, फ़र्ज़ कीजिए लेट्स सपोज यहाँ से भी मार्केट ऊपर निकलती है, तो फिर जो रिजेक्शन एरिया बचता है वो हमारा 2064 से लेके 2070 का एरिया बचता है। ये फिर एक जोन है पूरा यहाँ पे 2064 से 2070। लेट्स सपोज यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक होती है 2070 से ऊपर, तो फिर मार्केट 2080 और 88 की तरफ निकल जाएगी, फिर स्ट्रांग बुलिश ही रहेगी। ऑलरेडी 2040 से लेके 2070 $30 बनते हैं, तो इतना नहीं मैं समझता कि मार्केट जो है मज़ीद $50 आज मूव करने वाली है। हो सकता है मार्केट आपको ये वाली मूव दिखा दे जो मैं अभी आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। ये वाली मूव जो है 2000 तकरीबन 58 से 63, या फिर ये वाली मूव दिखा सकती है। अगर हाई मारती है मार्केट तो ये मार्केट यहाँ तक आ सकती है, 2056 से 58 वाले एरिया में आ सकती है। आज का हाई ये हो सकता है। और बैरिश ट्रेंड की बात करूँ तो बैरिश में ट्रेंड इस वक्त जो है वो डाउन साइड बैरिश है। तो आपने गौर रखना है कि मार्केट जब भी इस एरिया में आए 2056 2058 के एरिया में, तो यहाँ से आपने सेल लेनी है। और वो भी हमेशा ये देखा करें कि रिजेक्शन बन रही है कि नहीं बन रही। आंखें बंद करके सेल नहीं लेनी है, रिजेक्शन को देखना है कि रिजेक्शन बनी है कि नहीं बनी है। आइए ज़रा देख लेते हैं रेंज बॉक्स को, रेंज क्या होने जा रही है। और इस वक्त करंट जो है मार्केट ने रेंज तोड़ दी हुई है M30 की, लेकिन फिर भी हम अपनी रेंज को मार्क करेंगे और इस रेंज के अंदर मार्केट अगर रहती है तो हमें लेनी चाहिए ट्रेड या नहीं लेनी चाहिए। आज की रेंज होने वाली है दोस्तों ये है जनाब रेंज, और रेंज का एरिया है स्ट्रांग रेजिस्टेंस है ऊपर 2048 के ऊपर, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट है इस वक्त स्ट्रांग सपोर्ट बनाई है इसने 2040। $8 की रेंज है 2048 से लेकर 2040 के दरमियान। जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है तो हम देखेंगे एंट्री 2048 से सेल देखेंगे और 2040 से हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर ये किसी एक साइड पे भी ब्रेक हो जाती है, फ़र्ज़ करें ये ऊपर वाली साइड 2048 से 49.50 या 50 पर क्लोज़ करती है कैंडल, तो रीटेस्ट का इंतज़ार करें, कहीं फेक आउट ना हो। विक बना के 15 मिनट में कोई कैंडल उठती है तो आप यहाँ से 2050 से 2058 तक की एंट्री ले सकती हैं, और ये तकरीबन 80 पिप बनती हैं। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ करती है तो इंतज़ार कीजिए कोई कैंडल भी विक बना के नीचे गिरे M15 की या M30 की, तो से आपको जो एंट्री मिलेगी 2038 39 से फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिलेगी वो 2032 है। और उससे नीचे जाती है मार्केट तो फिर आप सोच सकते हैं कि कहाँ तक जा सकती है, वो भी मार्क कर देता हूँ। 2016 तक मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो 2016 है, यहाँ पे 2018 2016 और ऊपर की तरफ निकलती है तो मार्केट फर्स्ट टारगेट जो है वो 2055 से 58 और 55, और सेकंड टारगेट जो है आपका 2065 हो सकता है, 2064-65 हो सकता है। ठीक हो गया। आइए GBP USD को देख लेते हैं और GBP USD जानने की कोशिश करेंगे। कल कुछ रेंज बक्स लगाए थे, मार्केट उन्हीं रेंज के बक्स के अंदर रही है और फिर जंप करके ऊपर की तरफ निकल गई है। आइए देखते हैं आज कल तो जो हुआ सो हुआ हो चुका। आज की देखते हैं रेंज बक्स और आज के देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट। ओपन पॉइंट है 1.2673, रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर मार्केट रुकी हुई है और इस वक्त मार्केट ये है जनाब GBP USD और M30 का चार्ट है। मैं ये चीज़ें ज़रा साइड पे कर लूँ।
स्ट्रांग बुलिश है। इस वक्त करंट दिन के 4 बजे तक की एक रेंज है। इस रेंज को अगर हम मार्क कर लेते हैं तो हमारे सामने बेहतरीन रिज़ल्ट आने वाले हैं। और रेंज क्या है जनाब, हमेशा हम सपोर्ट को मार्क करते हैं। सपोर्ट है 1.2656 और रेजिस्टेंस पॉइंट है हमारे पास इस वक्त करंट रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो है 1.2675, यानी तकरीबन 20 पिप की रेंज है। याद रखिएगा रेंज मार्क करने का फ़ायदा क्या होता है, हमेशा पॉइंट एक दफ़ा आप मार्क कर लेते हैं तो उससे फिर आपको एंट्री बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 और ये 4 रिजेक्शन पड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जाती है तो ये जो हमारा 1.2675 वाला लेवल इसको क्रॉस करती है, रीटेस्ट का इंतज़ार कीजिएगा। यहाँ से आपको जो एंट्री मिलेगी बहुत ज़बरदस्त एंट्री होगी और ये इसका जो टारगेट होगा वो टारगेट देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट एंट्री तो ज़बरदस्त मिल ही जाएगी। टारगेट क्या होगा, ज़बरदस्त चीज़, यहाँ से टारगेट बहुत बड़ा है। यहाँ से अगर ऐसे ही जैसे मैं देख रहा हूँ मार्केट ऐसे ही एक्ट कर जाती है GBP USD की 1.2750 तक मार्केट जा सकती है। और अल्टरनेट सिनेरियो भी देखेंगे, लेकिन इस ब्रेकआउट के बाद आपने एंट्री लेनी है। इस ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट के ऊपर कोई भी कैंडल 1.2690 के ऊपर क्लोज हो तो वहाँ से आपने एंट्री लेनी है। और ये तकरीबन 60 पिप है ऊपर की तरफ। यहाँ से 60 पिप GBP USD के बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ से अगर रिजेक्ट हो जाती है, ओपन पॉइंट से रिजेक्ट होती है, तो नीचे वाला पॉइंट ये जो तो 1.2656 है इससे नीचे क्लोजिंग करे तो यहाँ से फिर आपको सेल मिलेगी। और सेल के अंदर भी आपको तकरीबन 100 पिप सेल की तरफ मिलेंगी। ऊपर की तरफ 60 पिप है और नीचे की तरफ 100 पिप का ड्रॉप आ सकता है। आइए देखते हैं यूरो USD को। यूरो USD इस वक्त कंसोलिडेशन पीरियड में और बेस्ट टाइम होता है एंट्री लेने का आपको कंसोलिडेशन पीरियड में ब्रेकआउट मिल जाए। तो ब्रेकआउट कहाँ पे मिल सकता है, इस वक्त है इसकी डबल रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है ओपन पॉइंट पे 1.0925 और दूसरी रेजिस्टेंस यहाँ पे ऊपर के जोन बना हुआ है, रेजिस्टेंस जोन है 1.093 और 02926, यानी 925 और 930 के दरमियान इस एरिया को रिजेक्ट करती है ऊपर की तरफ, क्रॉस करती है ऊपर की तरफ। इससे क्रॉस होकर ऊपर निकलती है 930 से ऊपर 935 पर रीटेस्ट के ऊपर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं और बाय वापस 1.10 पर जा सकती है। अगर यहीं से रिजेक्ट होती है, ओपन पॉइंट से रिजेक्ट होती है मार्केट अगेन, तो फिर 1.08 तक मार्केट वापस आ सकती है। यूरो भी आज 70-80 पिप 100 पिप ऊपर या 100 पिप नीचे मूव करेगा क्योंकि US सेशन के अंदर ये मूव आएगी। लेकिन रेंज बॉक्स अगर आप मार्क करते हैं तो रेंज बॉक्स हमेशा जो है मैं कहता हूँ कि सुपर अमेजिंग वर्क करता है। हमारा रेंज बॉक्स ये कहता है कि मार्केट डाउन साइड निकलती है यहाँ से, तो हमारा रेंज है 1.0909-910, यहाँ से इस एरिया पे जो है रेंज में रह सकती है। जिस दिन डेटा हो मार्केट उस दिन काफ़ी स्लो होती है, ये याद रखिएगा, और US सेशन में ही मार्केट मूव करती है। तो यहाँ पे इस वक्त अभी करंट जो सूरत हाल है वो देख लेते हैं। करंट सूरत हाल क्या है जनाब, यहाँ पे एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा चैनल है और ये M30 का चैनल है। तो M30 के चैनल के अंदर है मार्केट, चैनल को ब्रेक करती है तो तब भी आप एंट्री ले सकते हैं। इस वक्त चैनल मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, इस चैनल को ब्रेक करती है तब भी और रेंज को ब्रेक करती है तब भी आप बाय या सेल जिस तरफ भी एंट्री लेंगे आपको 30 to 50 पिप लेने चाहिए और ट्रेड को क्लोज करना चाहिए। आइए GBP JPY को देखते हैं। GBP JPY पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई थी और इस ट्रेंड लाइन ने कमाल वर्क किया है दोस्तों। और ये वीकली ट्रेंड लाइन लगी हुई है, ये अभी तक मैंने रिमूव नहीं की है। चीज़ों को सिंपल करके आप भी एनालिसिस करने की कोशिश किया करें और इस तरह से फ़ायदा ये होता है कि आप एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं।
आइए यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनी हुई है ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल बनती यहाँ पे ट्रायंगल जो बनी हुई है, इस ट्रायंगल के ऊपर अगर ट्रेड लेते हैं तो ज़बरदस्त हो जाएगी। और ट्रायंगल कैसे फार्म हो रही है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये है और ये H4 का है, ठीक है। चार्ट जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है ये H4 का चार्ट है, और H4 के चार्ट के ऊपर ये ट्रायंगल नज़र आ रही है। यहाँ से मैं इसको क्लियर कर दूँ ट्रायंगल को, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। ये ट्रायंगल है, ठीक है, तकरीबन ऐसे है। थोड़ा सा मज़ीद इसको पीछे लेके जाते हैं ताकि ट्रायंगल क्लियर हो जाए। यहाँ पे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर मार्केट इसका रेजिस्टेंस पॉइंट और सपोर्ट पॉइंट निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस पॉइंट है इसका यहाँ पे 183 के पास है, 182.65, 68, और डाउन साइड पे है जी सपोर्ट पॉइंट है 178.82। ये H4 की ट्रायंगल मैंने लगाई है, और इस ट्रायंगल को हम लगा रहने देंगे और इसी के अंदर हम अपनी एंट्री को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। M30 के चार्ट के ऊपर आ गए, हमने अपना रेंज बॉक्स यहाँ पे लगाना है। इस वक्त करंट जो है रेजिस्टेंस एरिया 181.75 है, और करंट जो सपोर्ट एरिया भी मार्क करेंगे। सपोर्ट एरिया ओपन पॉइंट के पास है, बिल्कुल तकरीबन 5-7 पे नीचे है। 181.08, 181.75 और 08 तकरीबन आलमोस्ट 70-65 पिप का ये की रेंज है। और GBP JPY जो है ये हाई वोलेटाइल पेयर है गोल्ड की तरह, और इसमें काफ़ी तेज़ मूवमेंट होती है और काफ़ी बड़ी मूवमेंट होती है। एक दिन में ये 300 पिप, 250 पिप, 300 पिप, 500 पिप मूव करता है। तो इसको अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो इसमें रेंज मार्क करें और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर काम करें, बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। या डिमांड एंड सप्लाई GBP काफ़ी तकड़ा है और मार्केट ये वापस ऊपर बाय की तरफ क्लेम करने की कोशिश करेगी। आइए USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY भी एज़ फोरकास्ट H4 मार्केट अपना फर्स्ट जो लेवल था उसको हिट कर चुकी है, और नेक्स्ट लेवल है USD JPY के अंदर हमारा ये वाला लेवल 145 146 है, तकरीबन 146.50 146.60 ये लेवल है। मार्केट इस लेवल तक आएगी, यहाँ से नीचे जाती है, इस लेवल को रीटेस्ट करती है 142.13, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका जो पॉइंट होगा रेजिस्टेंस पॉइंट या सप्लाई पॉइंट वो 146.50 146.60 होगा। US ऑयल को देख लेते हैं, और US ऑयल के अंदर देखते हैं क्या चल रहा है जनाब। US ऑयल ने काफ़ी अच्छी रिकवरी डाली है। कल का रेंज बॉक्स हमने मार्क किया था, और पहले रेंज नीचे टूटी, फिर वापस ऊपर की तरफ, और मार्केट फ्लाई टू हाई कर गई। आज का रेंज बॉक्स भी डाल के देख लेते हैं कि आज की रेंज क्या होगी। 73.35, बल्कि थोड़ा सा नीचे है, 73.28 73.30 आज की रेजिस्टेंस पॉइंट है। इसको तोड़ती है तो मार्केट 75 की तरफ क्लेम करेगी, और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है 72.75। ये तकरीबन 50 पिप की रेंज है, 50 पिप की रेंज है US ऑयल के अंदर। क्रूड ऑयल कह लें, US ऑयल कह लें, मुख्तलिफ नामों से लोग इसको जानते हैं। 73.12 इसका CP पॉइंट है, और ट्रेंड है बुलिश, बैरिश नहीं है। मार्केट मज़ीद क्लेम कर जाएगी, और यहाँ से अब जो नेक्स्ट लेवल है, सॉरी H4 ओपन कर लेता हूँ। M30 में तो ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा। H4 के अंदर जो नेक्स्ट लेवल है उसको देख लेते हैं। H4 का जो नेक्स्ट लेवल है वो है जनाब, इस वक्त ये ऑर्डर ब्लॉक है
जो कि 74.50 और ये आर्डर ब्लॉक है जो कि 75.60 के ऊपर है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करती है जो M30 की रेजिस्टेंस है 73.28 73.28 को क्रॉस करती है, तो फिर मार्केट हमें 74.50 या फिर 75.50 के ऊपर नज़र आएगी। इससे पहले फिर रुकने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये ब्रेक हो गया है। क्या चीज़ ब्रेक हुई है जी? टेक्निकल ब्रेक हुए हैं, और जब टेक्निकल ब्रेक होते हैं तो मार्केट फिर काफ़ी तेज़ी से मूव करती है। ये टेक्निकल, और टेक्निकली मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुकी है, चैनल से बाहर निकल गई है, और मार्केट H4 में काफ़ी फास्ट मूव करेगी, अप साइड ऑयल मूव करेगा। आइए एथेरियम को देख लेते हैं। और एथेरियम ने कल लो लगाया जनाब। एथेरियम का आपको चीख के बता रहा था, एथेरियम जाएगा डाउन, सेल में जाएगा, सेल में जाएगा, लेकिन सुनते ही नहीं हैं आप लोग। क्या करें जनाब? आइए फिर भी कोशिश करेंगे आप तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की। यहाँ पे इथेरियम थोड़ा बहुत मज़ीद ऊपर जा सकता है, थोड़ा बहुत। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, जो कि 2270 के ऊपर और 2265 के ऊपर है। यहाँ से मार्केट वापस नीचे क्यों जा रही है ये तो मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि टेक्निकली मार्केट ड्राइव कर रही है, और टेक्निकल इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और मार्केट यहाँ पे अगर ये 50% के ऊपर या 40% के ऊपर जाती है, तो यहाँ से मार्केट मज़ीद नीचे डे 1 में काफ़ी अच्छा सेलिंग ऑप्शन पड़ा हुआ है। और यहाँ से मार्केट ये टेक्निकली ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के गई है जो कि 1600 पे है, तो इथेरियम वापस 1600 की रेंज में आ सकता है। और ये जो लगा हुआ है यहाँ से लेके ये रेंज, ये बड़ी रेंज जो है ये वीकली रेंज है, और वीकली पॉइंट यहाँ पे एक मिस है, तो मार्केट उसको फिल करने आ रही है। आइए देखते हैं वापस गोल्ड को, और गोल्ड में देखेंगे कुछ अपडेट्स। और अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल टॉप 10 ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि ये आपका फेवरेट चैनल होने वाला है। और यहाँ पे आपको मिलेगी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ अपलोड की हुई हैं, और मुख्तलिफ टेक्निकल और डेली लाइव स्ट्रीम के अंदर डेली लाइव कोचिंग, लाइव क्लास और लाइव जो है ट्रेनिंग चल रही होती है। साथ में ट्रेड करने का तरीका भी बताया जा रहा होता है। डेली आपको एक नई टेक्निक सिखाई जाती है ट्रेडिंग करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें। और देखते हैं लास्ट 2042.92 ओपन पॉइंट। आज का जो रेजिस्टेंस है 2048, फिर 2055 और 2065। और याद रखिएगा 2070 से 72 जो है ये फाइनल रेजिस्टेंस पॉइंट है। और आज का जो सपोर्ट लेवल है 2032 और 2020, और फाइनल सपोर्ट लेवल जो है 2002 है। मार्केट यहाँ तक जा सकती है। आज का जो रेंज बॉक्स है 2040 से 48 ये वैलिड है जब तक इसको मार्केट अप या डाउन साइड ब्रेक नहीं करती। जैसे ही ब्रेक करेगी तो रेंज बॉक्स बड़ा हो जाता है, और जिस साइड फ़र्ज़ करें 48 से नीचे की तरफ आती है और 2032 को टच करती है, तो आज का रेंज बॉक्स जो है 2048 से 32 हो जाएगा। रेंज बड़ी हो जाएगी। जब तक रेंज छोटी होती है तब तक ट्रेड भी ज़बरदस्त होती है। तो न्यू रेंज मार्क करने के लिए लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कीजिएगा शाम 4 बजे। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।